ये लेखक के विचार हैं। लेखक की लेख को शेयर कर रहा हूँ। इस लेख से संबंधित तथ्यों पर कोई सहमति असहमति से पूर्व मेरी इच्छा जरूर है कि इसका तथ्यात्मक विश्लेषण हो। अंबेडकर क्या सच में इतने महान थे जितना अंबेडकर के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? अंबेडकर और उसका झूठा प्रचार बंद होना चाहिए। मैं कुछ मिथक रखता हूँ अंबेडकर से जुड़े हुए। एक मिथक, अंबेडकर बहुत मेधावी थे। सच्चाई, अंबेडकर पूरी जिंदगी में सदैव थर्ड डिग्री में पास हुए। दो मिथक, अंबेडकर बहुत गरीब थे। सच्चाई, जिस जमाने में लोग फोटो नहीं खींचा पाते थे, उस जमाने में अंबेडकर की बचपन की बहुत सी फोटो है, वह भी कोट पैंट में। तीन मिथक, अंबेडकर ने शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया। सच्चाई, अंबेडकर के पिताजी खुद उस जमाने में आर्मी में सूबेदार मेजर थे। मिथक, अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। सच्चाई, उस जमाने में अंबेडकर को गुजरात बड़ोदरा के क्षत्रिय राजा सियाजी गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप दी और विदेश पढ़ने तक भेजा, और ब्राह्मण गुरुजी ने अपना नाम अंबेडकर दिया। मिथक, अंबेडकर ने नारियों को पढ़ने का अधिकार दिया। सच्चाई, अंबेडकर के समय ही 20 पढ़ी लिखी औरतों ने संविधान लिखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। छह मिथक, अंबेडकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सच्चाई, अंबेडकर ने सदैव अंग्रेजों का साथ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की जमकर खिलाफत की। अंग्रेजों को पत्र लिखकर बोला कि आप और दिन तक देश में राज्य करिए। उन्होंने जीवन भर हर जगह आजादी की लड़ाई का विरोध किया। सात मिथक, अंबेडकर बड़े शक्तिशाली थे। सच्चाई, 1946 के चुनाव में पूरे भारत भर में अंबेडकर की पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। 8 मिथक, अंबेडकर ने अकेले आरक्षण दिया। सच्चाई, आरक्षण संविधान सभा ने दिया, जिसमें कुल 389 लोग थे। अंबेडकर का उसमें सिर्फ एक वोट था। आरक्षण सबके वोट से दिया गया था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। स्थायी समिति के अध्यक्ष परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 10 मिथक, अंबेडकर राष्ट्रवादी थे। सच्चाई, 1931 में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी से भारत के टुकड़े करने की बात कर दलितों के लिए अलग दलिस्तान की मांग की थी। 11 मिथक, अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। सच्चाई, जो संविधान अंग्रेजों के 1935 के मैग्ना कार्टा से लिया गया हो और विश्व के 12 देशों से चुराया गया है, उसे आप मौलिक संविधान कैसे कह सकते हैं? अभी भी सोसाइटी एक्ट में 1860 लिखा जाता है। 12 मिथक, आरक्षण को लेकर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत थे। सच्चाई, इसी आरक्षण को लेकर सरदार पटेल से अंबेडकर की कहासुनी हो गई थी। पटेल जी संविधान सभा की मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए थे। बाद में नेहरू के कहने पर पटेल जी वापस आए थे। सरदार पटेल ने कहा कि जिस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए भारतीय देशी राजाओं, महाराजाओं, रियासतदारों, ताल्लुकेदारों ने अपनी 546 रियासतों को भारत में विलय कर दिया, जिसमें 513 रियासतें क्षत्रिय राजाओं की थीं। इस आरक्षण के विष से भारत भविष्य में खंडित होने के कगार पर पहुंच जाएगा। 13 मिथक, अंबेडकर स्वदेशी थे। सच्चाई, देश के सभी नेताओं का तत्कालीन पहनावा भारतीय पोशाक, धोती कुर्ता, पैजामा कुर्ता, सदरी व टोपी, पगड़ी, साफा आदि हुआ करता था। गांधी जी ने विदेशी पहनावा व वस्तुओं की होली जलवाई थी। यद्यपि कि नेहरू, गांधियों व अन्य नेता विदेशी विश्वविद्यालय व विदेशों में रहे भी थे, फिर भी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े रहे। अंबेडकर की कोई भी तस्वीर भारतीय पहनावा में नहीं है। अंबेडकर अंग्रेजियत का हिमायती था। नोट, संविधान और वोट के चक्कर में सियासी दल किसी महापुरुष को भगवान से बड़ा समझाने लगेंगे तो महापुरुष और उनको भगवान से बड़ा समझाने वालों की धृष्टता पर विरोध करना ही होगा।